Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss one of the most important topic of mathematics as well as probability, and that is normal distribution, as you can see on the screen. So normal distribution जो है कि that is a क्या है कि एक special type of continuous distribution है. अब continuous distribution we have already covered in the last lecture. एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे, उसका क्या कुछ उसका प्रॉपर्टीज होता है, हाउ इट इज़ डिफाइंड एवरीथिंग. देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हाउ टू राइट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंटीग्रेट करके, एवरीथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस में देखना. तो दैट वाज द लास्ट लेक्चर वाज अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या फिर ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. अभी से हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाला है इन द अपकमिंग लेक्चर, दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों के सिलेबस में है. तो मोस्टली क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, एंड देन देयर इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. तो सिलेबस में जो है हम लोग उसी को कवर करते हुए चलेंगे. लेकिन इनमें से एंड नॉट ओनली अमंग दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मिला के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है ऑल्सो, ठीक है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अगर लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा पेपर में लगभग 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इंक्लूडिंग ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. 1 मार्क का क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है. तो ये होता है हमेशा, एंड इन एवरी एग्जाम, मतलब इन एनी एग्जाम, वट एवर पेपर कोड यू हैव, वट एवर इन वट एवर ईयर यू आर, है ना, कोई उस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ईयर, स्ट्रीम, ब्रांच, सेमिस्टर, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इवन इन गेट एग्जाम एज वेल. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें बहुत अच्छे से जानना है. इसके पीछे का जो थ्योरी है हमें बहुत अच्छे से जानना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देखना है. देन इसका जो डेंसिटी फंक्शन का फॉर्म है वो, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल. विल सॉल्व एवरीथिंग इन दिस वन पर्टिकुलर लेक्चर. मे बी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मुझे कमेंट में गालियाँ मिलता है, क्या मिलता है कि सर वीडियो लेंदी होगा तो भी चलेगा, लेकिन पूरा एकदम कवर होना चाहिए, कोई भी ऐसा मतलब छूटना नहीं चाहिए. सो दैट थिंग आई विल कीप इन माय माइंड, है ना, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बनाने का कोशिश करूंगा. थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे का रीज़न एक तो ये है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है इन रियल लाइफ, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल हमें मिलता है. वैसे रैंडम वेरिएबल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स. सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर्च करोगे, है ना, तो मेरा आ जाएगा 3 या 4 में, है ना. तो उसी मतलब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैंने बनाया है, एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट अप्रोच ये मैंने बनाया सीरीज. इसीलिए मतलब प्यार भी मिला है, एंड आई होप मिलेगा भी आगे. एंड थोड़ा सा शेयर वगैरह करना, एंड कर लेना सब्सक्राइब अगर अप्लाई नहीं किया तो, और एक लाइक भी ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए तो. अच्छा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंडा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी हमें रियल लाइफ में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मिलता है, रैंडम वेरिएबल्स मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस मिलता है, उनमें से 80 to 90% केसेस चांसेस रहता है, मतलब केसेस के लिए चांस रहता है कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर वो रैंडम वेरिएबल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक वेरिएबल नॉर्मल होगा कि नहीं? डेफिनेटली उसका जो डेंसिटी फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टाइप है, जो उसका डायग्राम बनेगा, कर्व वगैरह, उसी से तो पता चलेगा ही. लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिससे हमें डायरेक्टली देख के या समझ के हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल, या फिर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो कैसे, देखो, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि एक रैंडम वेरिएबल को हम बोलेंगे कि दिस इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, या फिर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उस नॉर्मल वेरिएबल, उस रैंडम वेरिएबल का ये टेंडेंसी रहे कि हमें क्या बताया कि रैंडम वेरिएबल मतलब एक रेंज के अंदर, फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स एज वेल. एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कोई भी एक रेंज के अंदर, कोई भी एक रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू ले सकता है. तो अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल का ये टेंडेंसी है कि उस रेंज में जितने भी वैल्यूज है, उन वैल्यूज का जो एवरेज हो, उस एवरेज के आसपास सभी वैल्यूज एक्यूमुलेट कर जाए, तो उस वेरिएबल को एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हम लोग बोलते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं तो और भी अच्छे समझ में आएगा. सो मतलब मैंने क्या पहले तो यहाँ पे क्या बताया कि इफ मतलब फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ और अ रैंडम वेरिएबल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल, मैंने बताया कि रैंडम वेरिएबल कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना. तो बेसिकली दोनों सेम ही है. तो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट हैज अ टेंडेंसी, किस तरीके का टेंडेंसी कि
टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट around its एवरेज वैल्यूज, अराउंड इट्स एवरेज वैल्यू। अब मैं एग्जांपल देता हूं। देखो रियल लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हमें मिलेगा, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल वेरिएबल होता है। अच्छा, नॉर्मल का वैसे एक और दूसरा नाम है, दैट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। फेमस मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट गॉस, तो उनके नाम से ये है ना इन्फ्लुएंस्ड है। तो एंड इसका एक और नाम है जो मैं आगे बताता हूँ, अभी नहीं। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल सर कुछ एग्जांपल बताएंगे। अच्छा, जैसे कि मान लो कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका हाइट्स हो गया, मतलब जो रैंडम, मान लो एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि डिनोट करता है हाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20+ एज ग्रुप का जितने भी बच्चे होंगे, 20+ एज ग्रुप का जितने भी बच्चे होंगे, उनका एवरेज हाइट क्या होगा? उनका एवरेज हाइट 5 फीट 5 इंच के अराउंड हो सकता है। तो इसका मतलब हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि 20+ एज, मतलब 20 एज वाला जितने भी बच्चे हम लोग देखे, मेनली फॉर द टाइमिंग टॉकिंग अबाउट द बॉयज ऑनली, है ना। गर्ल्स का थोड़ा सा कम होता है, मतलब जनरली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग। अब आजकल तो बच्चे का हाइट, बच्चे लोगों का मतलब गर्ल्स बॉयज सभी का इतना ज़्यादा हाइट है, क्या ही बोले। एनीवेज, तो क्या होता है कि 20+ एज वाले जितने भी बच्चे हैं, बॉयज़ फॉर एग्जांपल, तो उनका अगर तुम एक डेटा लो जिनमें मतलब मान लो 100 बॉयज़ का हाइट है, उसमें जिनका एज 20 है, 20 या 20+ है, तो देखोगे कि उनका जो एवरेज, मतलब उनका जो हाइट्स है, उनको अगर प्लॉट करोगे, स्कैटर प्लॉट डायग्राम क्या है ये तो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अगर उनका हाइट्स अगर प्लॉट करोगे तो देखोगे ये जो एवरेज हाइट है 5 फीट 5 इंच, उसी के अराउंड हमें जो है सभी वैल्यूज जो है मिलेगा। सो अगर ये केस हो रहा है ना, तो डेफिनेटली दैट रैंडम वेरिएबल या फिर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर मान लो वेट हो गया, है ना, वेट, ठीक है। मान लो अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एज ग्रुप, मतलब अभी जो बच्चे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए 20+ एज ग्रुप है ना सभी का, तो लगभग मतलब वही अराउंड 19-20, है ना। तो इनका अगर मतलब फॉर बॉयज अगर वेट देखोगे तो इनका वेट कितना होगा? अराउंड 60 kg होगा, और अगर गर्ल्स का देखोगे अराउंड 50 kg होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वेट, मतलब एक रैंडम वेरिएबल W अगर वेट को डिनोट करता है तो W इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर W इज अ नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज अगर मतलब कोई भी एज ग्रुप का एक बच्चों को अगर देखोगे तो उनका वेट लगभग एक एवरेज वेट के अराउंड हमें मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चों का ज़्यादा, जो थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं जंक फूड वगैरह, उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ही डाइट करते हैं उनका उससे कम हो सकता है। कुछ लोगों का जो डेटा थोड़ा सा अगल बगल मिलेगा, बाकी मैक्सिमम डेटा हमें उस डेटा सेट का जो मीन होगा, जो एवरेज होगा, उसी के अराउंड मिलेगा। सो अगर कोई रैंडम वेरिएबल ये चीज़ें अगर फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है, तो 200% दैट विल बी अ नॉर्मल वेरिएबल, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अनदर एग्जांपल, जैसे कि एज हो गया, है ना, इवन एज इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल वेरिएबल या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब अभी आगे मतलब पहले क्या होता था, बच्चे लोगों का जो मतलब इंसान का जो एवरेज एज होता था, मतलब जिस उम्र तक वो जिंदा रहते थे इंसान, दैट वाज अराउंड 62 या फिर 60+ वी कैन से। अभी मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल एडवांटेजेस, है ना। तो उससे क्या हो कि एवरेज एज बढ़ चुका है, एंड दैट इज अराउंड 80+, है ना, 80 के अराउंड अभी चलता है। मतलब लगभग इंसान का जो एज होता है मतलब जिंदा रहने का, दैट इज अराउंड 80 ईयर्स। तो अब देखो, अब अगर कोई भी एक सिटी में या फिर तुम्हारे लोकेलिटी में अगर ये डेटा कलेक्ट करोगे कि जो लोग भी अभी नहीं रहे, उन लोगों का एवरेज एज क्या हुआ था, जिस उम्र में वो लोग नहीं रहे, गुजर गए, है ना, तो वहाँ पे क्या मिलेगा कि उन लोगों का एज ये 80 के आसपास ही मिलेगा। सो दैट मीन्स एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो एज, जो भी सपोज कैपिटल ए वेरिएबल से, रैंडम वेरिएबल से मैं एज को डिनोट कर रहा हूं, तो ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हमें 80 के आसपास मिलेगा फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट। तो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी से ही और कुछ मतलब पॉइंट्स मैं इसी से जनरेट कर देता हूं। तो पहले तो ये हो गया एक पर्टिकुलर। सेकेंड पॉइंट, अच्छा आईक्यू हो गया जैसा, है ना, आईक्यू भी कैन बी एन एग्जाम्पल। अच्छा
फिर उसके बाद सपोज तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, देखो कि कौन कौन सा ये जो प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं या फिर कौन 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 ये जो एग्जांपल्स है जो कि एग्जांपल बन रहे हैं फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल वेरिएबल, अगर ध्यान से देखोगे सो दीज आर एक्चुअली द गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज। तो मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली जो गॉड गिफ्टेड वेरिएबल्स होता है, गॉड गिफ्टेड वेरिएबल्स मीन्स देखो कोई बच्चे का हाइट क्या होगा, डेफिनेटली वो जेनेटिक है ना, उसका जो फादर है या फिर ग्रैंडफादर है जो उसका जीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली, वेट्स एंड हाइट्स एज वेल। तो अब ये मतलब कहने का मतलब ये मतलब उसका फादर हो गया इसका या फिर ग्रैंडफादर हो गया, तो उनको भी तो ये हाइट या वेट जो है ये ऐसा नहीं है कि ये मैं ये बना सकता हूँ है ना अलग से, दिस इज गॉड गिफ्टेड, मतलब दिस इज इनबिल्ट इन योर सेल्फ, ये तुम लोग के अंदर ही एक प्रॉपर्टी है ना। ये हम लोग ऐसे मतलब हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लान खा के हाइट को बढ़ा सकते हैं, बट देन ऑल्सो दैट इज अ कंप्लीटली बायोलॉजिकल थिंग, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं है ना आर्टिफिशियली, दैट इज माई पॉइंट। सो वट एवर वेरिएबल इज गॉड गिफ्टेड वेदर इट इज हाइट और वेट है ना, इवन एज एज वेल, तो डेफिनेटली दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से अगर समझना चाहूँ तो सिनेरियो क्या बनेगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड अलोंग द एक्स एक्सिस लेट मी टेक द वेट्स, ठीक है, वेट जो एक वेरिएबल है वेट मैं ले रहा हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा ये मैं एक यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फॉर द रेफरेंस, ठीक है, ये वाई एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो बच्चे लोग मैक्सिमम 90% बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ये जो दिख जाता है ना एक नॉर्मल कर्व में, वो सोच लेते हैं कि दैट इज द वाई एक्सिस। नो, दिस इज एक्चुअली आई एम ड्राइंग एक्स इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन। अब म्यू क्या है ये तो पता है, म्यू इज द मीन और एवरेज, ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता है। सो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया एक्स इक्वल्स टू म्यू जो लाइन है दैट इज एवरेज वैल्यू डिनोट कर रहा है ये वाला लाइन। अब फॉर अ रैंडम वेरिएबल में जो मैं बता रहा था, फॉर अ रैंडम वेरिएबल अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करें कोई भी एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो जो डेटा होगा मतलब x का जो वैल्यूज होगा, रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यूज होगा, दैट वी विल गेट अराउंड दिस x इक्वल्स टू म्यू लाइन, दैट वी विल गेट अराउंड दिस, जो डेंस मतलब ज्यादा डेंस जो हमें वैल्यूज मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, इस x इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन के आसपास। हाँ कोई कोई ऐसा मतलब बच्चे हैं जिनका जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी वेट उसका ज्यादा हो गया, या फिर ऐसे कोई बच्चे हैं जो ज्यादा डाइट करते हैं, मेनली लड़की लोग, अभी तो लड़के लोग भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनका वेट थोड़ा सा कम है मतलब किससे कम है, विथ रिस्पेक्ट टू द एवरेज वेट कम है, तो वो थोड़ा सा हमें जो है मतलब वैल्यूज जो है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर एक कर्व अगर ड्रॉ करना चाहूँ है ना अलोंग द बाउंड्री, तो मुझे कर्व मिल रहा है कुछ इस तरीके का, मुझे कर्व मिल रहा है ना कुछ इस तरीके का। ये क्या कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल या फिर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉर्मल डेंसिटी कर्व। देखो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉर्मल डेंसिटी कर्व। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस समवेयर अराउंड हियर वी हैव द वाई एक्सिस, दिस इज द ऑरिजिन, ठीक है, दैट लाइन डिनोट्स द मीन वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो कर्व यहाँ पे बना है, ये कर्व मतलब कौन से इक्वेशन का कर्व ये बना है, मतलब कौन से फंक्शन का कर्व ये बना है। अगर देखोगे ये जो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन है, या फिर अगर मैं उल्टा बोलूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर सही रहेगा, ये तो कोएफिशिएंट हो गया। दिस इज द, मैं एक बार भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ही कर्व है, नहीं, ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप ऑफ फंक्शन का कर्व है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप कर्व है ये जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो कर्व जो बेल जैसा दिख रहा है। और क्योंकि ये ऐसा बेल जैसा बनता है, इसका शेप अगर देखोगे है ना उल्टा एक बेल शेप बन रहा है ना, तो दैट इज वाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने यहाँ पे एक और नाम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, दैट इज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऐसे, हाँ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है, जो नॉर्मल डेंसिटी कर्व जो बनता है, दैट लुक्स लाइक अ बेल शेप, तो घंटा मतलब घंटी जो होता है ना वो घंटी जैसा, तो इसीलिए बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी वी कैन कॉल
किसको ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देखना है कि दैट इज म्यू तो हो गया, मतलब x इक्वल्स टू म्यू तो हो गया, जो मीन एवरेज हो गया, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे वेरी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होगा ये एक और पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालांकि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा, यहाँ पे दिखेगा हमें 2 पैरामीटर्स, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से मैं बताना स्टार्ट कर दिया, तो 2 पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मिलता है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फॉर अ नॉर्मल कर्व। हमें 2 पैरामीटर्स मिलता है। एक तो म्यू पता चल रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब कर्व कैसा दिखेगा। एक और दूसरा जो पैरामीटर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या पता है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होता है, वो 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज म्यू एंड सिग्मा, दैट इज म्यू एंड सिग्मा, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जो बच्चे बाइनोमियल जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो बाइनोमियल में पता है एन एंड पी 2 पैरामीटर होता है। एन क्या है, पी क्या है, वहां पे मैंने डिस्कस किया। एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सिमिलरली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें पैरामीटर मिला था, म्यू, शायद वहां से म्यू या फिर लैम्डा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 पैरामीटर होता है। इन 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करके कर्व का जो पोजीशन है या फिर उसका हाइट है ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है। वो कैसे, अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि म्यू एंड सिग्मा आर द 2 पैरामीटर्स फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि देखो यहाँ पे यू कैन सी 3 कर्व्स हियर। देखो, ठीक है, तीनों बेल शेप्ड कर्व है, लेकिन तीनों का क्या वैरी हो रहा है, हाइट वैरी हो रहा है, ठीक है, या फिर हाइट बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से द विड्थ ऑफ द कर्व, ठीक है। विड्थ मतलब ये कर्व कितना स्प्रेडेड रहेगा, विड्थ वी कैन से, हाइट से ज्यादा बोलना सही रहेगा, विड्थ ऑफ द कर्व। अब देखो ये विड्थ ऑफ द कर्व डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर देखो सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन को लेता है, कोई वेरिएंस को लेता है, मतलब दोनों असल में सेम ही है, एक दूसरे का स्क्वायर है और कुछ नहीं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, मतलब दोनों का सिग्निफिकेंस सेम ही रहता है, यह पता है। तो इससे हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मिलता है, वी कैन से कि विड्थ ऑफ द कर्व, विड्थ ऑफ द नॉर्मल कर्व। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 3 कर्व दिख रहा है ना, यू कैन सी 3 कर्व्स हियर। तो इन तीनों कर्व में एक चीज कॉमन है और वो क्या है, दैट इज म्यू तीनों का सेम है, मतलब मीन तीनों का सेम है, दैट इज मीन तीनों का सेम है। तो वैरी क्या हो रहा है सर, वैरी हो रहा है सिग्मा का वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये जो बिल्कुल ऊंचा वाला है, जिसका वी कैन से जिसका विड्थ सबसे कम है, और विड्थ कम है इसीलिए हाइट उसका सबसे ज्यादा हो गया। हाइट कंसर्न नहीं है, विड्थ कंसर्न है, कितना स्प्रेडेड है वो कर्व, क्योंकि इसका विड्थ सबसे कम है तो ये जो है इसके लिए सिग्मा का वैल्यू सबसे कम होगा। मतलब ये जो सबसे ऊंचा वाला कर्व है इसके लिए मान लो सिग्मा का वैल्यू है 0.8, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बिल्कुल मिडिल में जो है जिसका हाइट देख रहे हैं तुम लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, जिसका हाइट जो ये मिडिल वाला जो कर्व है ये वाला, सपोज इसके लिए सिग्मा का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है, क्योंकि इसका विड्थ देखो, इसका विड्थ जो लास्ट वाला हम लोगों ने देखा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है, उसके साथ साथ विड्थ भी बढ़ रहा है। और बिल्कुल नीचे वाला जो है ना, जो सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, ये वाला जो सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, इसके लिए मान लो सिग्मा का वैल्यू है 2। अब इसका सिग्निफिकेंस समझना, देखो सिग्मा क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा क्या होता था, द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, याद है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी देखा है, प्रोबेबिलिटी में देखा है, सिग्मा इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन वी कैन से। तो डिस्पर्शन मतलब वो जो रैंडम वेरिएबल है उसका वैल्यूज, जो उसका सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज म्यू इन दिस केस, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना ज्यादा या कम है, मतलब कितना ज्यादा डिविएटेड है। तो ऑब्वियसली सिग्मा का वैल्यू अगर ज्यादा है, सिग्मा इज ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू अगर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 केस देख सकते हैं, तो इसमें से जो सिग्मा का वैल्यू सबसे ज्यादा है वो नीचे वाला सिग्मा इक्वल्स टू 2 वाला। सिग्मा इक्वल्स टू 2 मतलब इस केस में जो रैंडम वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है वो उसका जो मीन है उससे ज्यादा मतलब ज्यादा डिविएटेड है, डिस्पर्शन ज्यादा है, एंड दैट इज वाई ये इसका विड्थ जो बना है ये ज्यादा बना है। एंड जो सबसे कम है फॉर द फर्स्ट केस, जो सबसे ऊपर वाला है सिग्मा इक्वल्स 0.8, सिग्मा कम है मतलब अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन कम है, इसका मतलब म्यू से जो इसका सेंट्रल टेंडेंसी है उससे उस केस में रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू कम डिविएट हो रहा है, आसपास ही रह रहा है ऑफ दैट म्यू, एक्स इक्वल्स टू म्यू और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू।
So this is the difference that we are getting in the curve of a normal distribution due to sigma, due to standard deviation, or we can say for variance. मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम रहेगा, so there is nothing different in that. अच्छा, अब अगर सिग्मा को फिक्स रख के म्यू को अगर मैं चेंज करूं तो क्या सिनेरियो होगा, लेट मी शो यू. अच्छा, अब ये वाला डायग्राम देखना, साइड में जो डायग्राम है इसको देखना. इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें मैंने सिग्मा को फिक्स रखा है. मान लो सिग्मा का वैल्यू है 1 से, फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल्स टू 1. क्या चेंज किया है इसमें, मैंने म्यू को चेंज किया है. म्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट इज मीन का वैल्यू चेंज हो रहा है. देखो बीच में जो मिडिल में जो केस है, दैट इज फॉर दैट केस म्यू इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज वाई इसका जो मतलब म्यू इक्वल्स टू 0 लाइन एंड वाई एक्सिस सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें म्यू इक्वल्स टू 0 लाइन, म्यू इक्वल्स टू 0 मतलब दैट डिनोट्स द वाई एक्सिस. ठीक है, तो एंड जो राइट हैंड साइड में जो कर्व है दैट इज फॉर म्यू इक्वल्स टू 2, दिख रहा है ना ये वाला, दिस वन इज म्यू इक्वल्स टू 2. तो इसलिए थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है. जो कर्व देखो हाइट सेम है, मतलब हाइट यहाँ पे बोलना सही रहेगा कि विड्थ सेम है, सभी कर्व का जो विड्थ है वो सेम है. क्या चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन. कोई कर्व थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है और या फिर कोई कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है. अच्छा, और ये वाला जो केस है यहाँ पे मैंने म्यू इक्वल्स टू -1 लिया है, तो म्यू इक्वल्स टू -1 लेने से वो नेगेटिव साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर उसका जो मिडिल पॉइंट है या फिर एक्सिस है हम लोग बोल सकते हैं, वो एक्सिस शिफ्ट हो चुका है. अब तुम लोग जरा कमेंट करके बताना कि सर कहाँ पे ये हमें मिला था. स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर है या फिर एक पोर्शन है, एक लेक्चर है जहाँ पे ये वाला चीज़ हमें मिला था, पॉजिटिवली डैश नेगेटिवली डैश. तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं ये कौन से चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट विच चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in like statistics part, to be honest, right? Okay, so this is the thing. तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि एक बार मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ कि एक रैंडम वेरिएबल, एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर उसका वैल्यू मतलब वो रैंडम वेरिएबल का जो डिफरेंट वैल्यू वो ले सकता है, वो वैल्यूज उसका जो मीन है, उन वैल्यूज का जो मीन है, एवरेज है, उसके अराउंड हो, तब दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम्पल के तौर पर हाइट, वेट, एज, ये सभी आर एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है दैट लुक्स लाइक अ बेल शेप्ड कर्व, दैट इज जो घंटी होता है उसका उल्टा घंटी है ना, उसके जैसा ये दिखता है. एंड द डायग्राम्स लुक लाइक दिस. और जो किस टाइप का फंक्शन होता है जिसका कर्व या फिर जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, उस तरीके से दिखता है, दैट इज e⁻⁻x² टाइप. एक बार भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि e⁻⁻x² ही एग्जैक्ट फंक्शन है दिस कर्व के लिए, नहीं, इसके जैसा, लाइक दिस द टाइप दैट आई एम सेइंग. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पैरामीटर है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो पैरामीटर्स है, दैट इज सिग्मा एंड म्यू. सिग्मा का वैल्यू चेंज करने से, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू चेंज करने से कैसा चेंज हो रहा है डायग्राम, वो मैंने बताया. एंड म्यू का वैल्यू चेंज करने से डायग्राम कैसे चेंज होगा वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है. अच्छा, नेक्स्ट और कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, दैट इज अच्छा, पहले तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, मतलब जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ दैट इज यहाँ पे लिखता हूँ कि मतलब नॉर्मल कर्व के लिए या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी कर्व तुम इनमें से उठा लो, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, दैट इज वो सिमेट्रिकल है. किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू म्यू, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला कर्व को मैं पिक करूँ, ये जो रेड वाला कर्व है ये भी सिमेट्रिकल है इस पर्टिकुलर केस के लिए. जो भी म्यू है, x इक्वल्स टू म्यू, जो भी है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो उसके अबाउट में देखो जो कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है. लेफ्ट हैंड साइड में भी जितना पोर्शन है, राइट हैंड साइड में भी उतना ही पोर्शन है. सो सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू म्यू लाइन. दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, ये क्या ये एक ऑड फंक्शन है या फिर क्या एक इवन फंक्शन है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो मतलब फंक्शन है, मतलब मैं इसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज नाइदर ऑड नॉट इवन, नाइदर ऑड नॉट इवन. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा घटिया देखने लायक है लेकिन जो है सो है, बट
परंतु किंतु हम उसको इसीलिए क्योंकि अगर फंक्शन आइदर ऑड होगा या फिर इवन होगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ईजी होता है अगर फंक्शन ऑड या इवन होता है, तो आगे चल के हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेंगे सो दैट इट विल बिकम ऑड और इवन फंक्शन एंड देन वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट। वो मैं कुछ मतलब 1-2 स्लाइड बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फंक्शन होता है दैट इज नाइदर ऑड फंक्शन नॉट इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोट करना, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द मोड वाला लेक्चर एज वेल, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोड, मीन और मीडियन तीनों का वैल्यू सेम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ये जो मीन है यही मोड है और यही मीडियन है, जो मीन है वही मीडियन है, वही मोड है। ये है यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। ये चीज़ ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली वो एक यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था जो मैंने बता दिया। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम लोग इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको प्यार से ध्यान से देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, जो मैं पहले बता रहा था, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जो फंक्शन है बहुत खराब दिखता है, लेकिन ये कैसे आया है, ये डेफिनेटली देयर इज द प्रूफ एंड एवरीथिंग बट नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और कहीं पे चाहिए भी नहीं। जो हमें चाहिए दैट इज हमें याद रखना है ये फॉर्म, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्म, दैट इज ये वाला फंक्शन हमें याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसा दिखता है? 1/σ इंटू √2π इंटू e⁻x - μ² डिवाइडेड बाई 2σ²। ये फॉर्म हमें याद रखना है। एंड जहाँ पे x तो हमें पता है दैट इज द स्पेक्ट्रम फ्रॉम -∞ टू +∞, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, दैट इज जो दोनों पैरामीटर है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर कुछ ऐसा एक क्वांटिटी होता है जिसको चेंज करने से पूरा खेल जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे वही दोनों पैरामीटर है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एक है द स्टैंडर्ड, एक है मीन म्यू एंड दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों ही ग्रेटर देन 0 होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा, म्यू तो नेगेटिव हो सकता है, दैट यू हैव चेक्ड इन द लास्ट एग्जाम्पल एज वेल। -1 लिया था वो वाला। अच्छा, नेक्स्ट, अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल N और इसके अंदर पेट के अंदर म्यू कॉमा सिग्मा। ये हम लोग जब इसको पढ़ते हैं वी रीड लाइक दिस कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर x इज अ नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएट विथ द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, वट एवर यू कैन रीड इट। सो वी राइट लाइक दिस। ये जो नोटेशन है ये थोड़ा सा फैमिलियर भी होना चाहिए एंड दिस इज द थिंग, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। कहीं जगह पे कैपिटल N मिल जाएगा, कैपिटल N मिलते ही तुरंत समझ जाना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर पूरा लिख के दे रहा है नॉर्मल तो कोई उसमें तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ये, अच्छा अब क्योंकि ये fx, ये इसका डायग्राम कैसे दिखता है दैट आई, देखो मैंने क्या बताया था, फंक्शन जो है उसका जो टाइप है वो है e⁻x² टाइप, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे देखोगे, ये अगर म्यू और ये सिग्मा, ये 2, ये सब अगर देखोगे ये तो कांस्टेंट्स है, ये तो वैरी होता रहेगा। जो रहेगा, जो कोर पार्ट जो रहेगा, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं यहाँ से, है ना, ये म्यू, ये सिग्मा स्क्वायर, ये सब यहाँ से हटा दूं तो देखो बच क्या रहा है, ये भी कांस्टेंट्स है, ये सब हटा दो, ये तो वो नेता लोग जैसे रहते हैं ना, ये तो चेंज होते रहते हैं। जो मेन कोड है ना, जो मतलब जो सिटीजन है इस कंट्री का, वो है ये e⁻x²। अगर सब कुछ हटा दूं तो यहाँ से बच रहा है e⁻x², जिसका डायग्राम कैसा दिखता है, वो बेल शेप डायग्राम है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हम ऑब्वियसली इनको हटा नहीं सकते हैं एंड वी हैव टू कीप देम एंड वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ दैट fx एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में ये कुछ हद तक डेफिनेटली यूज होने वाला है। नेक्स्ट, क्योंकि ये fx एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्योंकि ये fx एक डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x, एंड दूसरा कि स्पेक्ट्रम में उसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हमें 1 मिलता है। दीज टू प्रॉपर्टीज वी हैव यूज्ड मेनी टाइम्स इन द लास्ट लेक्चर,
जो डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला लेक्चर है लास्ट वाला, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन एक बार फिर से अगर हम चाहें तो ये वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज ये अगर एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो पहले तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये डेफिनेटली होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो है दैट इज़ ये वाला, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि अभी क्वेश्चंस का कोई प्रिडिक्शन, मेनली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी हो रहा है, सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, बट वी नीड टू नो कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये वेरीफाई करने के लिए मैं पहले एक बार बता देता हूँ मैं क्या वेरीफाई करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या पुट करूँगा, ये जो यहाँ पे चीज़ है दैट इज़ 1/σ√2π e⁻ माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2σ² dx। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स होगा, सॉरी माई बैड। दिस इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट आई वांट टू वेरीफाई। ठीक है, अब ये करने के लिए हम लोग देखो, अच्छा पहले तो एक काम कर सकते हैं, वैसे ये 1/σ√2π इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये तो है पूरा कांस्टेंट जो रहेगा अंदर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e⁻ माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2σ² dx। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इसका वैल्यू सही में 1 हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसको करने के लिए जो मैथ्स का जो चीज़ हमें यूज़ करना होगा, दैट वी स्टडीड इन द फर्स्ट सेमिस्टर। जिन लोगों को याद है बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो थोड़ा सा चाहो तो देख सकते हो। द डेडिकेटेड लेक्चर इज देयर ऑन द चैनल, दैट इज बीटा गामा फंक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें यूज़ करना होगा दैट इज बीटा गामा फंक्शन यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन वंस। एक बार जल्दी से मैं इसका जो है प्रूफ एक बार मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये तो डेफिनेटली इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। फिर भी क्यों मुश्किल है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी मैंने बताया कि नाइदर ऑड फंक्शन है नॉट इवन फंक्शन है, ऑड भी नहीं इवन भी नहीं, क्योंकि अगर ऑड और इवन होता, ऑड या फिर इवन होता तो इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो जाता। तो हमें इसको एक इवन फंक्शन में कन्वर्ट करना है यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे एक्स का जितना भी पोर्शन है, ताकि ये एक इवन फंक्शन में कन्वर्ट हो सके, एंड देन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बीटा गामा फंक्शन। सो लेट अस सी द थिंग। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले ही मैं वो जो सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने बताया वो मैं यूज़ करूँगा। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, लेट लिखता हूँ z इक्वल्स टू, क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये जो चीज़ यहाँ पे है ये मैं पूरा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो व्हाट आई टेक कि x माइनस म्यू सिग्मा इंटू √2। सर इसको z लेने से क्या होगा तुम लोग बताओ सर, z² क्या हो जाएगा, फिर z² हो जाएगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई σ² इंटू 2, सो बेसिकली 2σ²। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे e के पावर में जो है वो मुझे z² मिल जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, और ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया ना, ये बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्स्टिट्यूशन है जो आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट सर यहाँ से dx dz का भी रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। बिल्कुल, तो अगर मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव कर दूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा dx बाई σ√2, और इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं सो मुझे मिल जाएगा dx इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू √2 इंटू dz। तो अभी ये सब कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करने से क्या आ जाएगा, देखो 1/σ√2π जैसे था उसको मैंने छोड़ दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ, देखते हैं। e⁻, ये तो हो जाएगा सिंपली z² और dx के जगह पे आ जाएगा सिग्मा इंटू √2 इंटू dz। अच्छा, ये सिग्मा इंटू √2 और ये सिग्मा इंटू √2 कैंसिल आउट होगा, राइट। तो बचेगा क्या, अच्छा लिमिट में फिर से मैं बता रहा हूँ, लिमिट के ऊपर मैं आ रहा हूँ। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, मेरा हाथ थोड़ा सा ये कर रहा था, ये सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए ये मैंने इसीलिए ये कर दिया। अभी थोड़ा सा लिमिट को समझ लेते हैं। देखो लिमिट का लिखा होगा क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ये याद है ना बचपन में ऐसे लिमिट के लिए, वैसे इंटीग्रेशन के ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। जो लोग इंटीग्रेशन भूल गए हैं उनके लिए बिल्कुल स्कूल स्टैंडर्ड, क्लास 12 स्टैंडर्ड उसमें इंटीग्रेशन है, तो अगर चाहो तो ज़रूर देख सकते हो। अच्छा देखो, तो x का लिमिट है, x का लोअर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, है ना, एंड अपर लिमिट है प्लस इन्फिनिटी। ज़रा देख लेते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने से z का वैल्यू क्या आ रहा है, एंड सिमिलरली प्लस इन्फिनिटी के लिए क्या आ रहा है। सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन से, सो दिस वी विल गेट एज, अच्छा चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं।
इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जाने दो इसको, क्योंकि दोनों ही माइनस इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा, वहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ तो भी ठीक है कि दोनों ही इस मतलब एक्स और जेड का लिमिट सेम ही रहेगा। माइनस इन्फिनिटी के लिए जेड भी माइनस इन्फिनिटी बनेगा एंड प्लस इन्फिनिटी के लिए जेड भी प्लस इन्फिनिटी बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे फिलहाल यहाँ तक तो लिमिट तो सेम है, दैट इज प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन अब मैं जो बता रहा था ये e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बताया था ना, इस टाइप का कर्व बनता है। देखो मैंने ये बना दिया विद द सब्स्टिट्यूशन। अब e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर एक मतलब अगर मैं इसको एफ जेड से ऐसे लिख दूं तो ये एक इवन फंक्शन है ना, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन क्या होता है e टू द पावर माइनस एफ ऑफ माइनस एफ जेड, अगर एफ जेड हो गया तो डेफिनेटली ये एक इवन फंक्शन है, राइट। और इवन फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड, माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड क्या होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ जेड डी जेड। ये प्रॉपर्टी था, ये किसका प्रॉपर्टी था सर, ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी को हम लोग अगर यहाँ पे यूज कर दे, सो दिस विल बिकम 2 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अब इसको हम लोग मेनली जा रहे हैं टू यूज द बीटा गामा फंक्शन का कंसेप्ट। और वो कैसे, देखो थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ब्लू पे चलते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन टू बी ऑनेस्ट। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 2z dz विल बी 2z dz इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा, 2z dz इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा, राइट। और dz इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी dt, ये मिल रहा है dz का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं, सो इट विल बिकम 2 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन, ये 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा, e टू द पावर माइनस टी होगा और dz के जगह पे आ जाएगा 1/2 रूट ओवर टी dt, 1/2 रूट ओवर टी dt। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, मैं चाहूँ तो नेक्स्ट पेज में जा सकता था, बट लेट मी डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन दिस पेज ओनली, ताकि जब तुम लोग देखो तो एक जगह पे ये मिल जाए। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके बाद, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम इज इक्वल्स टू 2 बाई रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी। अच्छा, फिर ये जो रूट, अच्छा बाय द वे ये 2 एंड ये 2 विल बी कैंसल्ड आउट, है ना, तो ये मैं 2 में इसको 2 छोड़ देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अच्छा, और ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस हाफ, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी है, ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा dt, डन। अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूँ, ये जो फॉर्मेट देखो इसका, सर ये जो फॉर्मेट है ये गामा फंक्शन के फॉर्मेट में बिल्कुल सजाया हुआ है। और वो कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर से मैं एक और लाइन लिखता हूँ, 1 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर इस माइनस हाफ को मैं लिख सकता हूँ 1 हाफ माइनस 1, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ माइनस 1 dt। रुको मैं थोड़ा सा इसको ना सही जगह पे लिखता हूँ। अच्छा, देखो मैंने वहाँ से जो मैंने वहाँ पे लिखा था उसको मैंने फिर से यहाँ पे मैंने लेके आ गया और यहाँ पे ही सब कुछ मैंने लिखा है, ठीक है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल जो लास्ट स्टेप हमें मिला है दैट इज ये वाला, दैट इज 1 बाई रूट ओवर पाई, बाहर जैसा था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर हाफ माइनस 1 dt। सर ये फॉर्म जो है ये गामा का फॉर्म है, क्योंकि अगर याद है तो गामा ऑफ n क्या होता था, गामा फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये होता था फॉर्म। तो उसी फॉर्म में यहाँ पे मुझे मिल चुका है। देखो ये 1 बाई रूट ओवर पाई बाहर है, कांस्टेंट है, उसको जाने दो, 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस टी टू द पावर हाफ माइनस 1। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज 1 बाई रूट ओवर पाई इनटू, ये बेसिकली गामा हाफ है ना, ये गामा हाफ ही है और कुछ नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब सर इतना तो याद है कि गामा हाफ का वैल्यू होता था रूट ओवर ऑफ पाई, तो रूट ओवर ऑफ पाई विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट 1। सर ये 1 ही तो मिलना था RHS में, यही तो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए ये हमें मिल चुका है। प्रूव्ड लिख सकते हैं फिलहाल, हालांकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि सही में इसका वैल्यू जो है ये हाफ आ रहा है।
तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। तो इससे ये प्रूव होता है कि दिस एफ एक्स दैट आई एम क्लेमिंग एज अ डेंसिटी फंक्शन इज डेफिनेटली अ डेंसिटी फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका मीन होता है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। अब इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि सही में म्यू हो रहा है कि सिग्मा, क्योंकि चांसेस है, कुछ चांसेस तो डेफिनेटली है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि हमें प्रूफ करना पड़े कि द फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स हुज पैरामीटर्स आर म्यू एंड सिग्मा, उसका मीन आएगा म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा सिग्मा। राइट, मतलब ये प्रूफ करने का क्वेश्चन चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, सो वी हैव टू डू इट। सो हियर नाउ वी विल डू कि विल प्रूफ कि दिस टू थिंग्स विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, अब जो इसका प्रूफ होगा, पहले मैं थोड़ा सा इसको कॉन्स्ट्रक्ट कर देता हूँ मैं, और जो एफेक्स था वो एफेक्स एक बार लिख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हियर द पीडीएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वैसे ये पीडीएफ मतलब ये जो क्लास, ये जो लेक्चर का जो नोट है हैंड रिटन, ये जो पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगा, ये इस वेबसाइट पे मिलेगा, इस वेबसाइट में ये मिलेगा नोट। ठीक है, तो वेबसाइट को फॉलो करते रहना और जो हैंड रिटन नोट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हियर द पीडीएफ ऑफ एक्स, ये पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाई, तो किस तरीके से गिवन होता है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए 1/सिग्मा रूट ओवर 2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वेयर माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, ये हो गया, मैंने सिर्फ एफ एक्स लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब मीडियन, अभी मैं मीडियन मीडियन क्या बोल रहा हूँ, वैसे मीन एंड मीडियन एंड मोड सेम ही है, पहले मीन कर रहा हूँ। ठीक है, सो मीन इज इक्वल्स टू, और अगर याद है तो फॉर्मूला दैट इज मीन बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही होता है, ये तो पता ही है। तो इसका अगर फॉर्मूला याद है तो जो बिल्कुल होना चाहिए दैट इज बेसिकली, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये मैं जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा एंड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने ये बताया था। तो एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, तो मतलब जो डेंसिटी फंक्शन होता है उस डेंसिटी फंक्शन के साथ एक x मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि मास फंक्शन के लिए आई एफ आई होता है, वैसे ही यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/सिग्मा रूट ओवर 2 पाई e टू द पावर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक x आएगा, इसके साथ एक x मल्टीप्लाइड होगा e टू द पावर, बाकी जो था बिल्कुल सेम था, दैट इज x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dx, 2 सिग्मा स्क्वायर dx। हो गया डन। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे x को है जो वो मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दिस लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ये पता चलेगा, अभी थोड़ा सा वेट कर जाओ। इस x को मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के x माइनस म्यू प्लस म्यू, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dx। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ, इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक करूंगा फ्रॉम दिस प्लस साइन, इस प्लस साइन से मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। सो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट, एक पार्ट में मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी 1/सिग्मा रूट ओवर 2 पाई। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको बाहर ही लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको बाहर ही लिखते हैं। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन, 1/रूट ओवर 2 पाई into sigma integration minus infinity to infinity x minus mu into e to the power minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square dx। ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद प्लस 1/√2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन माइनस म्यू टू म्यू, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे रहेगा म्यू इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dx। अब देखो ये जो म्यू है, म्यू मीन है, मीन या एवरेज, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट है, एक वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस म्यू को डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ, बाकी जो कांस्टेंट है उसी के जैसा। सो दिस म्यू आई कैन राइट हियर ओनली, इसके साथ ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा।
अब अगर ध्यान से देखोगे, है ना, क्या किस चीज़ को, अगर मतलब दोनों ही टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम सब्स्टिट्यूशन पहले हम यहाँ पे करेंगे। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी तुम लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ये डेफिनेटली करा दूंगा। दैट इज़ अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें क्या, दैट इज़ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस चीज़ को अभी फिर से हम लोग z सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर z लेता हूँ, तुम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, z ले रहा हूँ फिलहाल। तो क्या बन जाएगा, सो वही सेम तरीके से x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर विल बिकम z स्क्वायर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसको हमें डेरिवेटिव करना है ना, दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मुझे dx बाई सिग्मा बाई रूट ओवर 2 ये मिल जाएगा dz। एंड अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड में तो यहाँ से dx मुझे मिल जाएगा सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 इंटू dz। ठीक है, अब इसको मैं जैसे यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो ये क्या बन जाएगा, देखो दिस विल बिकम, ये जैसा था पहले इसको मैं लिख लेता हूँ दिस, फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, x माइनस म्यू क्या बन जाएगा फिर, है ना, देखो x माइनस म्यू क्या बन जाएगा, x माइनस म्यू विल बिकम z इंटू सिग्मा इंटू रूट ओवर 2, सही है। अच्छा, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये dx के जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 dz। ये आ गया इसका सिनेरियो, सही है। ठीक है, अब जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है दैट इज दिस थिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म में मैं इसके बाद आऊँगा। तो फर्स्ट टर्म में ऊपर और नीचे जितने भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि सिग्मा रूट ओवर 2, ये सब कैंसिल आउट होके जो बच रहा है यहाँ पे दैट इज ये सिग्मा रूट 2 बचेगा, दिस विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, और एक z बचेगा यहाँ पे और e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। सो मैंने सिर्फ उसको रखा है। प्लस नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, म्यू रहेगा जैसा था यहाँ पे, एंड ये इसको मैं फिलहाल रखता हूँ, दैट इज रूट ओवर 2 पाई इंटू सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो यहाँ पे, अच्छा मैं डायरेक्टली इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर, और dz की जगह पे आ जाएगा सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 dz। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट होगा, रूट टू कैंसिल आउट होगा। सो यहाँ पे बचेगा दैट इज म्यू बाई रूट ओवर पाई, म्यू बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर dz। ये बच रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है यहाँ पे z इंटू टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये एक ऑड फंक्शन है, कैसे, एफ ऑफ माइनस जेड चेक करो, एफ ऑफ माइनस जेड चेक करो, क्या जाएगा, माइनस जेड टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जेड। तो ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए अगर याद होना चाहिए माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड जीरो होता है, माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड जीरो होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन तो जीरो होगा। हो गया, डन। दिस इज दिस वी आर डूइंग। एंड दूसरा जो है दैट इज ये तो ऑलरेडी मैंने लास्ट पार्ट में ही बता दिया था, दैट इज e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर। ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए क्या होता है दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, दैट इज माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड क्या हो जाता है, दिस बिकम्स 2 इंटू जीरो टू ए एफ जेड डी जेड, 2 इंटू जीरो टू ए एफ जेड डी जेड। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू म्यू बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर dz। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, वही सेम बीटा गामा फंक्शन से, दैट इज जेड स्क्वायर को कोई t वगैरह सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे जेड स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बिकम और दिस वी विल हैव इन द फॉर्म समथिंग लाइक दिस कि u बाई दैट 2 विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये 2 जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा और होके मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी
t to the power half minus 1, तो बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्म बनेगा ऑब्वियसली. सो वी विल हैव फ्रॉम दिस mu by root over pi into गामा ऑफ हाफ, और गामा ऑफ हाफ रूट ओवर पाई ही होता है. सो बेसिकली दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट. सो सिंप्लीफाई होके जो हमें मिलेगा दैट इज सिंपली म्यू. तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था किसका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि सिंप्लीफाई होके हमें म्यू ही मिला है, और जो कि बिल्कुल म्यू मिलना चाहिए था. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट देके इसको मैं करूंगा. क्या प्रॉपर्टी वगैरह क्या कुछ यूज होगा मैं सब कुछ बता दूंगा. कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है ऑब्वियसली. देखो पर्सनली एक स्टूडेंट है, सब लोग नहीं ऑब्वियसली, कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बहुत अब्यूज करते हैं इन कमेंट सेक्शन, जो बोलते हैं कि सर पूरा सब कुछ एकदम करा देना होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. एक बिल्कुल मैंने डिटेल में सॉल्व कर दिया कैसे कुछ करना है, प्रूफ वगैरह कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करना है, एवरीथिंग. दूसरा जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है, जिसका प्रूफ में सिग्मा आएगा, उसका मैं स्टार्ट करवा दूंगा, हिंट दे दूंगा क्या प्रॉपर्टी यूज होगा, सब कुछ बता दूंगा. कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है. ठीक है. तो लेट मी जस्ट ऐड वन पेज. अच्छा, अब देखो वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है. वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट. स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, राइट. एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर. अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस वी विल हैव हियर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, राइट. तो इसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स. ये बन गया यहाँ का फॉर्म. ठीक है. अब सब्सटीट्यूट क्या करना है फर्स्ट स्टेज के लिए? वही सेम दैट इज सिग्मा एक्स माइनस म्यू बाई 2 रूट ओवर सिग्मा रूट ओवर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सिग्मा, इसको z सब्सटीट्यूट करना है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में भी किया था, उसके आगे भी किया था, बिल्कुल सेम. तो इससे रिड्यूस होके जो फॉर्म बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे बता देता हूँ. कुछ इस तरीके से एक फॉर्म बन जाएगा दैट इज 2 सिग्मा स्क्वायर बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z स्क्वायर e टू द पावर माइनस z स्क्वायर dz. कुछ इस तरीके से आएगा. और ये बिल्कुल ये जो है एक इवन फंक्शन है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं दैट इज ये 2 इंटू हो जाएगा तो फिर ये 4 हो जाएगा बाई दिस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z स्क्वायर e टू द पावर माइनस z स्क्वायर dz. तो अब इसके बाद वही बीटा गामा फंक्शन का अप्रोच रहेगा, जिसके लिए वही फिर से z स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करना है, और करके जो यहाँ पे फाइनल फॉर्म बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस कि 2 सिग्मा स्क्वायर बाय रूट ओवर पाई इंटू 1 बाई 2 दिस. अच्छा, ये स्टार्टिंग में आएगा गामा ऑफ 3/2, इस फॉर्म में ये रिड्यूस होकर मिल जाएगा. अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गामा का एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा n. ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इससे ये क्या रिड्यूस हो जाएगा. दिस विल बी, वैसे बीटा गामा फंक्शन का डेडिकेटेड वीडियो है, तो यहाँ पे गामा ऑफ 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज गामा ऑफ 1/2 + 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ. अब गामा ऑफ हाफ तो होता है रूट ओवर पाई, सो ये एंड ये विल बी कैंसल्ड आउट, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी विल गेट सिग्मा स्क्वायर. यहाँ से रिड्यूस होकर सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, जो कि वेरिएंस ही होता है, और हम लोगों ने वेरिएंस से ही स्टार्ट किया था. तो अगर वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, दैट इज बेसिकली सिग्मा. तो ये प्रूव हो चुका है. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है. अच्छा, मैं ना इसको 2 वीडियो में मैं ब्रेक कर दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, राइट. ओके, सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं इसको खत्म करूंगा. क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी होगा दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. जो भी थ्योरी पार्ट है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन सॉल्विंग we'll do it in the next video. अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा. उसका प्रूफ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग दैट वी हैव डन. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग.
So now we have reached the most important part of normal distribution, that is standard normal distribution. अब ये बहुत यूजफुल है एंड नॉट ओनली दैट, जो क्वेश्चन हमें मिलता है पेपर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन होता है उनको सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करना होता है। हालांकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फ्लेवर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन पहले ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्यों चाहिए ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। देखो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वही 1/σ√2π एक्सेट्रा, वो बहुत डिफिकल्ट है क्या कि इंटीग्रेट करने के लिए। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? पीछे का रीज़न यही था जो मैंने यहाँ पे बताया था, दैट इज़ ये फंक्शन नाइदर ऑड फंक्शन है नॉर इवन फंक्शन है। ठीक है, ये दिक्कत है। कौन? ये वाला, राइट। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ पे देखो, बार बार हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, राइट। तो इस सब्स्टिट्यूशन को जो कि हम लोग बार बार यूज कर रहे थे, क्यों ना इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दे, क्यों ना इसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दे। अब बिल्कुल हम लोग वही कहें यहाँ पे, जो कैपिटल एक्स जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मतलब उसको उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए उसी से ही रिड्यूस करके एक ट्रांसफॉर्मेशन देके हम लोग उसी से ही एक नया नॉर्मल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बना दिया एंड वी आर कॉलिंग इट एट स्टैंडर्ड नॉर्मल, वी आर कॉलिंग दैट एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अगर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझना चाहो, ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें मिलेगा वहाँ पे हमें मान लो कि हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या है, जहाँ पे एक्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ म्यू एंड सिग्मा एंड ऑल। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दो, वो जो एफ एक्स था, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी फंक्शन था उसको पुट कर दो। लेकिन वही बात है, क्योंकि ये इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब पॉसिबल होगा लेकिन ईजी नहीं होगा। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, बहुत सारा मेथड्स हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे ट्रापेजॉइडल हो गया, सिम्पसन्स हो गया, उससे कर सकते हैं। लेकिन वो सब हम लोग ऑब्वियसली नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए वही मैं बता रहा हूँ, इसके लिए एक कुछ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कुछ रिड्यूस्ड फॉर्म हम लोग यूज कर सके, सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और दैट इज व्हाई असल में ये चीज़ है क्या, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये ज्योमेट्रिकली क्या है, ये ज्योमेट्रिकली ये जो नॉर्मल कर्व था, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसी कर्व का मान लो ये है एक्स इक्वल्स टू ए और ये है एक्स इक्वल्स टू बी। तो एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो एरिया है दैट इज डिनोटेड बाय दैट ओनली। ये जो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखा है, दिस एक्चुअली डिनोट्स द एरिया ऑफ व्हिच पोर्शन, एरिया ऑफ दैट bell curve, that bell shaped curve between A and B, ये एरिया। ठीक है, तब तुम लोग बोलोगे चल सर हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा, उसमें भी दिक्कत है। सो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक रामबाण, एक बहुत बेहतरीन एक स्पेशल वेरिएबल हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, ऑब्वियसली मैथमेटिशियन ने रिड्यूस किया है, फाइंड किया है, एंड दैट इज दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब ये इसका एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, इसका डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, इसको एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, एंड उसके लिए जो नया जो वेरिएबल बनेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल बनेगा या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो बनेगा, मैं वो बता देता हूँ, दैट इज जनरली डिनोटेड बाय z, जो कि ऑलरेडी हम लोग ले रहे थे, और उसका फॉर्म क्या बनता है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बिल्कुल इसको याद रखना है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब इसका बहुत ज़्यादा खासियत है, एक स्पेशलिटी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि बोल रहा है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द रैंडम वेरिएबल विच हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली डिनोटेड बाई दिस। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि z इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n 0,1, जैसे ही 0,1 हो गया, दैट इज यहाँ पे क्या मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ म्यू कॉमा सिग्मा। अब स्टैंडर्ड के लिए म्यू का वैल्यू क्या है, मीन क्या है सर 0, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है सर 1, इसीलिए ये फॉर्म में बन रहा है, दैट इज z इज लाइक
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर अगर बोले कि z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, जैसे ही बोलेंगे कि मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये केस है। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि ऑड इवन नहीं था, उसको इवन डेंसिटी फंक्शन, इवन फंक्शन बनाने के लिए ये फॉर्म है, दैट इज z, क्या सब्स्टिट्यूशन है, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब इसके लिए क्या सही में 0 एंड 1 हो रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। वो क्या, लेट अस सी कि सपोज मैं यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ये जो z है ना, z क्या लिया मैंने, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये फॉर्म बिल्कुल याद रखना, दिस इज द फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और ये x क्या है, x इज द सिंपल नॉर्मल वेरिएबल जो अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन होता है, तो मीन या फिर एक्सपेक्टेशन क्या होगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, पता नहीं ई में मैंने 3-4 लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों दे दिया, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन का ये प्रॉपर्टी याद है, मैं फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन के बाहर, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो कांस्टेंट जो होता है वो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे पहले ही ये 1/सिग्मा जो है, ये 1/सिग्मा को मैं बाहर कर देता हूँ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा ये माइनस साइन से, तो ये क्या बन जाएगा, 1/सिग्मा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। हो गया, डन। अच्छा सर, एक्सपेक्टेशन का एक और प्रॉपर्टी था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट इटसेल्फ, इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी था। तो म्यू जो है, हालांकि म्यू मीन है लेकिन है तो कांस्टेंट, है तो एक वैल्यू, तो डेफिनेटली इससे नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 1/सिग्मा जो था बाहर उसको मैंने छोड़ दिया, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब वही तो मीन होता है, वही तो एवरेज मीन होता है, राइट। तो इसके जगह पे मैं म्यू लिख सकता हूँ, माइनस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू इटसेल्फ ये म्यू होगा, सो म्यू माइनस म्यू मतलब ये तो 0 हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग दैट इज ई ऑफ जेड, दैट इज मीन ऑफ जेड। मीन ऑफ जेड हमें क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, जो कि यस वही मिलना चाहिए था। ये देखो, मीन शुड बी 0 फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, सेकंड, सर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ जेड, ठीक है, वेरिएंस ऑफ जेड इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ जेड क्या है, फिर से जेड इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अच्छा, वेरिएंस का एक प्रॉपर्टी था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मान लो वेरिएंस ऑफ ax प्लस b है, जहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट, तो इसका क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ b। अब कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है ना, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वेरिएंस ऑफ x प्लस 0, सो बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेरिएंस का, और इससे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। अच्छा, तो ये जो 1/सिग्मा है वो तो एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड है, तो पहले तो वो बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 1/सिग्मा स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर होके बाहर आता है। अंदर क्या रहेगा, वेरिएंस ऑफ x माइनस सिग्मा, ठीक है। अभी मैंने बताया वेरिएंस ऑफ x माइनस सिग्मा ये ब्रेक होगा, और किस तरीके से होगा कि वेरिएंस ऑफ x और माइनस वेरिएंस ऑफ म्यू, ठीक है, वेरिएंस ऑफ म्यू, सॉरी, हाँ, वेरिएंस ऑफ म्यू। अब वेरिएंस ऑफ म्यू तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, तो और वेरिएंस ऑफ x मतलब क्या होता है, सॉरी ये स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, कैंसल आउट होके सर 1। सर हमें वेरिएंस 1 मिलना था, तो यस वेरिएंस, अगर वेरिएंस 1 है तो ऑब्वियसली मतलब अगर वेरिएंस ऑफ z अगर 1 है तो इससे तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, standard deviation of z that can be written as sigma z is also 1, sigma z is also 1, क्योंकि sigma is the positive square root of variance, positive square root of 1 is 1। सो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया यहाँ से, है ना, बिल्कुल क्लियरली प्रूफ हो चुका है कि फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z, उसका मीन होता है 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस व्हाटएवर यू कैन से, वो होता है 1, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि इस फॉर्म का दिखता है, ऑब्वियसली ये तुम लोगों को अभी पता, मतलब अंडरस्टूड है ये कैसे मिल रहा है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था, 1/√2 पाई सिग्मा e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dx। अब क्या करना है सर, इसमें म्यू इक्वल्स टू 0 पुट करना है
एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1 पुट करना है। जैसे ही करोगे यू विल गेट दिस फॉर्म, बिल्कुल रिड्यूस होके जो डेंसिटी फंक्शन बनेगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना। हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम लोगों को कैलकुलेशन इजी करना था, इंटीग्रेशन करना था किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिड्यूस करके विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन, दैट इज हम लोगों ने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया z, जो कि दिखता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा। इसके मदद से हम लोगों ने क्या किया, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन, एक नया वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का वैल्यू होता है 0, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू होता है 1, दैट इज म्यू इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1। जैसे ही हम लोग पुट करेंगे इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेटिकली वी विल गेट द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट लुक्स लाइक दिस, जो बीच में है बिल्कुल बॉक्स किया हुआ है वो। ठीक है, अच्छा अगर जियोमेट्रिकली समझना चाहो, अगर जियोमेट्रिकली समझना चाहो, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ वाई एक्सिस हो रहा है। मतलब ये जो डायग्राम था यहाँ पे, ये तो नॉर्मल मतलब सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को हम लोग शिफ्ट करके लेके आ रहे हैं x इक्वल्स टू म्यू लाइन के ऊपर। जैसे ही करेंगे दिस सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये बीच वाला केस है, ये जो मिडिल वाला केस है, देखो म्यू इक्वल्स टू 0 लाइन के ऊपर वाई एक्सिस है, तो दिस बीच वाला कर्व इज डिनोटिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, है ना। वाई एक्सिस को जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ, वाई एक्सिस को जैसे ही मैं म्यू इक्वल्स टू 0 के ऊपर शिफ्ट करूंगा, म्यू इक्वल्स टू 0 लाइन के ऊपर शिफ्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली दैट विल कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बिल्कुल सेम डायग्राम का बेल कर्व, बेल शेप बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ जो म्यू का जो मतलब वाई एक्सिस का जो पोजीशन है वो होगा ऑन द स्ट्रेट लाइन म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके सो फिलहाल के लिए मतलब इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग। अच्छा एक और चीज़ है जो मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल नहीं, इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसी के साथ मतलब इसको वहाँ पे समझेंगे एंड इसके साथ इसके ऊपर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मतलब जो लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे उसके पहले आई विल सजेस्ट कि ये पूरा बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, देन यू कम टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला वीडियो, देन जो है ये सीखना बिल्कुल सही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू एवरीवन।